हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा नदी में इस कदर उफान आया है कि सड़क पर सैलाब बहने लगा है। सड़कों पर पानी तेज रफ्तार से बह रहा है और गांव के लोगों की जान के लाले पड़े हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के बाद जगह जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। कुछ जगहों पर भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, जिससे आवाजाही ठप पड़ गई है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिर जाने से रास्ता बंद हो गया है। मलबे के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं। मलबा इतना ज्यादा है कि रास्ता साफ करने में काफी वक्त लगेगा। कर्णप्रयाग में हाईवे पर मलबा गिरने से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है, लेकिन बाइक और स्कूटी सवार अपनी जान जोखिम में डालकर पतले रास्ते को पार कर रहे हैं। देहरादून में बीती रात जोरदार बारिश हुई। कई इलाकों में पानी भर चुका है। पानी भरने से सड़कों पर आवाजाही ठप हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली में हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया। इसके बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। उत्तराखंड में धारचूला में तेज बारिश के कारण भूस्खलन में करीब 10 मकान तबाह हो गए। 30 मकानों को अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में मौसम के सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक हो सकती है मध्यम बारिश। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर में अगले 24 से 48 घंटे तक जोरदार बारिश होने का अनुमान। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात। हनमकोंडा शहर के कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश से खुली नगर पालिका के इंतजामों की पोल। पानी लोगों के घर में घुसा। नेपाल के सिंधु पाल चौक इलाके में भूस्खलन के बाद कई लोग लापता। अब तक 18 लोगों के शव बरामद हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कोरोना की वजह से 5 महीने से बंद पड़ी वैष्णो देवी की यात्रा आज से शुरू। नए नियम और वायरस से बचाव के नए उपाय के साथ होगी यात्रा। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान यात्रियों को नए नियम की जिम्मेदारी देने के लिए जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते से सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। यात्रा के दौरान बार बार रास्ते में केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। आज महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत की लेंगे बैठक। भागवत के दौरे से संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सरपंच सज्जाद अहमद खांडे के परिजनों से मुलाकात की। हर संभव मदद का दिया भरोसा। 5 अगस्त को आतंकियों ने कर दी थी बीजेपी नेता खांडे की हत्या। हरियाणा के गुरुग्राम से मारुति के पलायन पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा कंपनी के अधिकारियों से हुई बात, हरियाणा में ही रहेगी कंपनी। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले जन्मदिन नहीं मनाएंगे। कार्यकर्ताओं से ऑक्सीमीटर दान करने और गांव-गांव तक पहुंचने की अपील की। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव हुए। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कोरोना काल में यूपी में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के 300 से ज्यादा पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज। बीसीसीआई ने धोनी के रिटायरमेंट पर उनके कैरियर की ऐतिहासिक उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा, इस शानदार विरासत को दोहरा पाना मुश्किल होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने धोनी के रिटायरमेंट पर कहा, ये एक युग का अंत। आपने शानदार क्रिकेट खेला और बिना किसी मलाल के अलविदा कहा। सचिन तेंदुलकर ने धोनी के साथ वाली तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, एमएस धोनी के साथ 2011 विश्व कप को जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल रहा। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट ने ट्विटर पर धोनी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आपके सम्मान में सिर झुकाता हूं। धोनी आईपीएल की तैयारी और टूर्नामेंट मिलाकर साल में सिर्फ 3 महीने क्रिकेट खेलेंगे। बाकी समय खेती किसानी को लेकर धोनी के पास बड़ी योजना। धोनी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दिलाना चाहते हैं। ग्लोबल स्कूल की योजना पर भी काम कर रहे हैं धोनी।
धोनी के संन्यास पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धोनी का क्रिकेट में अतुल्य योगदान, धोनी की कप्तानी में भारत 2 बार विश्व विजेता बना, लाखों फैंस की तरफ से धोनी को धन्यवाद। धोनी की पत्नी साक्षी ने भावुक ट्वीट करते हुए लिखा, आपने जो हासिल किया उस पर गर्व, क्रिकेट को अपना बेस्ट देने के लिए बधाई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने धोनी को राजनीति में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की खबर से झटका लगा, अब धोनी को राजनीति में आना चाहिए। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर फिर बरसे राज्यपाल जगदीप धनखड़, राजभवन में जासूसी कराने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल बिहारी वाजपेयी की पेंटिंग का अनावरण किया। ये पेंटिंग दिल्ली के आजाद भवन में लगाई गई है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने अटल स्थल पर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी जी की याद में एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें वो वाजपेयी जी के व्यक्तित्व की खासियत बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा पूरा देश हमारी सेना की ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन पीएम को भरोसा नहीं है।